दोस्तों देखिए, उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती में अब आज से आप पाओगे तो आपके पास महज 90 दिन का समय बचा हुआ है। अब ज़रूरी है कि इस 90 दिन में आप रिवीजन कैसे करोगे? ये बहुत ही ज़्यादा गोल्डन चांसेस है साथी, और यहाँ पे रिवीजन करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अगर आपने अच्छे से रिवीजन नहीं किया तो हो सकता है आप कितना भी बेहतर प्रैक्टिस क्यों ना कर रहे हों, लेकिन आपके लिए ये दिक्कत क्रिएट कर देगा। तो 90 दिन तक मैंने ये पूरा टाइम टेबल आप सभी के लिए बनाया हुआ है, जो कि काफ़ी हेल्पफुल होगा। इसे आप लोग प्रिंट आउट कर लेना और अपने सामने चस्पा कर लेना। डेली अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं सिलेबस कंप्लीट हुआ तो भैया सिलेबस को तो पहले कंप्लीट कर लेना चाहिए था, है ना? क्योंकि अब सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको इसका रिवीजन करना है और अंतिम रिवीजन करना है। ऐसा नहीं कि दोबारा मौका मिलेगा, नहीं। तो आपको अंतिम रिवीजन करना है और मैंने ये पूरा 90 दिन तक, जैसे मानिए ये पूरा 90 दिन तक है, इसे आपको पूरा फ़ॉलो करना है, ठीक है? यहाँ पे थोड़ा-सा समझेंगे, इसको करने के बाद हम इसकी पूरी तैयारी कैसे कर लेंगे, कैसे समझेंगे कि हमारी पूरी तैयारी हो चुकी है। देखिए साथियों, जैसे मान लीजिए कि आज अपने भारत का संवैधानिक इतिहास कर लिया, ठीक है? तो संवैधानिक इतिहास से रिलेटेड अगर आप अच्छे से एमसीक्यूज़ नहीं करोगे, अच्छे से क्वेश्चन नहीं करोगे, तो आपके लिए हो सकता है संवैधानिक इतिहास आपको थोड़ी देर बाद भूल जाए। लेखक और रचना को आपको अच्छे से करना है, और जितने भी मैथ के चैप्टर दिए हुए हैं, इनसे रिलेटेड कम से कम आपको 2-200 क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। कहोगे सर ये क्वेश्चन मिलेंगे कहाँ 2-200? देखिए, बहुत रिसोर्सेज़ हैं। आप यूट्यूब पर भी सर्च करोगे तो बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जिन्होंने क्वेश्चन सॉल्व कराया हुआ है, और ये सबसे बेस्ट वे है, सबसे बेस्ट रास्ता है प्रैक्टिस करने का। जैसे यूट्यूब पे आप सर्च करिएगा नंबर सिस्टम, तो आप पाओगे बहुत सारे टीचर ने कुछ-कुछ पढ़ाया हुआ है। सबकी वीडियो की स्पीड 1.5 करके आप अच्छे से देख लो। आपका टारगेट कितना होना चाहिए? 200 क्वेश्चन आपको टैकल करना ही करना है, पहला चीज़। दूसरा, यूट्यूब में अगर आपके मैथ अच्छे हैं, तो आप यूट्यूब का सहारा नहीं लो। अगर आपने मैथ अच्छे से पढ़ रखा तो आप यूट्यूब का सहारा नहीं लो। बस आप ये काम कर सकते हैं, 2 बुक मैं प्रेफ़र करूँगा साथी। क्यों 2 बुक प्रेफ़र करूँगा? वो दोनों आपके आगे भी काम आने वाले होंगे, ठीक है? एक तो आप क्या करो कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की जो पीवाईक्यू है ना, उसे आप अच्छे से सॉल्व कर लो। यानी एसएससी में जो क्वेश्चन पूछा गया है, उससे आप अच्छे से कर लो। उतने से भी अपना काम बन जाएगा, क्योंकि वहाँ पर भी आपको 200 से ज़्यादा क्वेश्चन हर चैप्टर से मिल जाएगा। कोई भी पब्लिकेशन आप उठा लो तो मिल जाएगा, जैसे फ़ाइनेंशियल वाले भी छापते हैं साथी, तो आप इनका भी ले सकते हो। ये भी प्रीवियस ईयर अच्छे से छापते हैं, तो आप इन्हीं का ले सकते हैं। मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। बस मैं आपको बता रहा हूँ कि जो आपका मन करेगा आप वो ले लेना, लेकिन आपका टारगेट कितना होना चाहिए? 200 क्वेश्चन हर चैप्टर से सॉल्व होना ही होना चाहिए, ठीक है? अब अगर हम बात करेंगे यहाँ पर साथी रीजनिंग सेशन को लेकर के, तो देखिए रीजनिंग सेशन में इस बार एक गलती हुई है। आयोग ने, यूपीपीआरपीबी ने क्या किया हुआ है कि इस बार मानसिक अभिरुचि नाम की जो दुनिया थी ना, उसे हटा दिया है। मतलब सिलेबस में नहीं दिया है, लेकिन हेडिंग में लिखा गया है मानसिक अभिरुचि, सिलेबस में नहीं लिखा है। जबकि 2021 की भर्ती में सिलेबस में भी लिखा था। तो इसका मतलब ये है कि वो मिसिंग जानबूझ के नहीं किया गया, वो बेचारा हो गया गलती से। तो इसलिए मानसिक अभिरुचि के भी थोड़े-थोड़े क्वेश्चन आपको करने हैं, इस पे थोड़ा-सा आपको ध्यान रखना है। मैंने ये दे रखा है, अब आपको सर ये वाला चीज़ कहाँ से हम लोग करेंगे? तो भई ये वाली चीज़ भी ना आप क्या करना कि यूट्यूब पे सर्च करना, मिल जाएगा तो ठीक है। नहीं अगर मिल रहा है साथी, तो तनाव नहीं लेना है। फिर से आपको क्या करना है कि देखिए कोई ना कोई टीचर होगा जो मानसिक अभिरुचि नाम की दुनिया पढ़ाया हुआ होगा 2021 में, है ना? अब मेरा चैनल पे खुद ही पढ़ाया था, लेकिन अब वो किसी कारण से साथी बंद हो गया पुराना चैनल, नहीं तो इस एग्ज़ाम पे मैंने इसको अच्छे से पढ़ाया हुआ था। पर कोई ना, आप लोग वहाँ पे देख लेना, मिल जाएगा। अगर फिर भी नहीं मिलेगा तो कमेंट करना, मैं ही इसको कवर करा दूँगा। तो ये दोनों तो आपको करना है साथी। अब यहाँ पे ये दोनों पोर्शन हैं जो बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रहे हैं, सबके लिए दिक्कत कर रहे हैं। जैसे संविधान तो सबसे सॉल्व हो जा रहा है, तकरीबन 17 क्वेश्चन आएगा, ये लगभग लोग सॉल्व कर ले रहे हैं। लेकिन हिंदी में जो यहाँ से इतना पोर्शन है, ये काफ़ी पेचीदा है और काफ़ी लोगों को बहुत दिक्कत करता है। आप जानते हैं लेखक रचना से 3 से 4 क्वेश्चन आना है, पुरस्कार सम्मानित क्वेश्चन आना है, और भाषा और बोली से तकरीबन 1 क्वेश्चन, यानी ये जो 5 क्वेश्चन है ना, ये पेपर में नाक में दम किया हुआ है साथी, ठीक है? इसके लिए आप एक काम करना छोटा-सा, मेरे दोस्त आप ये वाला मेरा जो यूपीएसआई का पुराना ग्रुप चल रहा है, पेड ग्रुप है, आप इसको जॉइन करिए। इसी को जॉइन करके आपको लाभ क्या मिलने वाला है? सबसे पहले तो आप जब ग्रुप को जॉइन करेंगे साथी, तो आपको यहाँ पे एक ओएमआर शीट मिल जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। आप इसे ओपन करोगे, इस वाले ओएमआर शीट को ऐसे, तो ये पूरा ओएमआर शीट आपका खुल जाएगा। सेक्शनल टेस्ट है, हर एक शीट में आप पाओगे तो देखिए यहाँ पे 40-40 लिखा हुआ होगा, 40-40 क्वेश्चन का यहाँ पे सेट हम आपको प्रोवाइड कराएँगे। तो पहले तो आपको ओएमआर लेकर के प्रिंट कर लेना है, ठीक है? जैसे आप इसका प्रिंट आउट कर लीजिए, कितना प्रिंट आउट कर लीजिए? 20 प्रिंट आउट कर लीजिए, दोनों साइड मिला करके कम से कम 40 आपके पास हो जाने चाहिए साथी। आप कहोगे ठीक है सर, हमने प्रिंट आउट करा लिया। प्रिंट आउट कराने के बाद आप पाओगे इसी के जैसे नीचे ही बढ़ोगे तो आप देखना यहाँ पे आपको क्वेश्चन पेपर दिखेगा, ठीक है? हर सेट में आप पाओगे ऐसे, यहाँ पे देखिए आप क्वेश्चन पेपर। तो आप क्या करना है, इस क्वेश्चन पेपर को ओपन करना, ठीक है? अभी पहले आप यही करना सीख, तो मेरे दोस्त यहाँ से आप क्वेश्चन पेपर को जब ओपन करोगे तो आप पाओगे यहाँ पे सेट 1 दिया गया है,
और इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट जितने भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसा कि मैंने आपसे कहा संवैधानिक इतिहास नाम का चैप्टर, तो अब संवैधानिक इतिहास से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो मैंने तकरीबन 40 क्वेश्चन वो मैंने यहाँ पे रखा हुआ। आप देखिए ध्यान से, हर क्वेश्चन को आपको क्या करना है, टाइमर लगाना है। कितने टाइम का? आपको 20 मिनट का टाइमर लगाना है और ये 40 प्रश्न आपको अच्छे से सॉल्व करना है और अपना गोला भर लेना है। जो अभी मैंने कहा ओएमआर प्रिंट कराइए, उसको आपको क्या करना है, इसको देख-देख करके साथ ही क्या करना है, गोले को प्रिंट करा लेना है। इस बात को ध्यान रखिएगा, गोले को आप लोग प्रिंट कर मतलब इस गोला कर लीजिएगा इसको देख करके। कैसे आप लोग ओएमआर पे देते हैं वैसे ही, ठीक है? देखिए, कुल टोटल कितने हैं साथी? 40 क्वेश्चन होंगे। देखिए, तो आपने पार्ट 1 में 40 कर लिया, फिर अगले दिन क्या करना है, अगला टेस्ट करेंगे, उसमें आप दे दीजिएगा 40 क्वेश्चन, फिर अगला करेंगे 40 क्वेश्चन, ठीक है? तो ऐसे करके हर सेक्शन में आप करिएगा। तो मान लीजिए आप कहोगे हाँ सर हमने कर तो लिया सर, अब क्या करेंगे, इसका आंसर की वगैरह कैसे देखेंगे? देखिए, इसी ग्रुप के नीचे साथी आप पाओगे तो यहाँ पे आंसर की एंड एक्सप्लेनेशन का फाइल दिया हुआ होगा हर सेट में। जैसे आप इसको ओपन करोगे, ऐसे ओपन करना, तो सेम क्वेश्चन आप पाओगे साथी और सेम क्वेश्चन का, लेकिन इस बार आप एक्सप्लेनेशन पाओगे। तो आपको ये वाला फाइल प्रिंट आउट करवाना पड़ता है, ठीक है? आपको इसे क्या करना है साथी मेरे, तो इसको आपको प्रिंट आउट करना। देखिए, ऐसे क्वेश्चन में पहला हो गया, तो इसके बारे में जितनी इंपॉर्टेंट डाटा होती है, शॉर्ट नोट होती है, वो मैंने यहाँ पे दे रखा है। तो आपको क्या करना है, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। इसके लिए आपको प्रिंट आउट कराना है, एक बार अच्छे से आपको इसका पूरा रिवीजन कर लेना है। तो इस तरह से भारतीय संविधान में आप देखोगे तो तकरीबन यहाँ पे साथी कुल 17 सेट। अब देखोगे सेट नंबर दूसरे में भी यही हाल है, क्वेश्चन पेपर आप पाओगे, फिर क्वेश्चन पेपर के साथ फिर यहाँ पे इसका साथ एक्सप्लेनेशन वाला आप पाओगे हमारे, है ना? तो ये हो गया साथी पॉलिटी का। ये आप देखोगे तो पॉलिटी के तकरीबन 17 सेट हैं, 8 हो गया, आप पाओगे अभी लास्ट तक आते-आते और उसमें पूरा कंप्लीट हो गया है। ऐसा नहीं कि कुछ बच रहा है, नहीं, 100% पॉलिटी आपका कंप्लीट हो गया। यहाँ से अतिरिक्त कुछ आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा, ये देखिए। तो ये साथी हो गया हमारा पूरा 17 सेट, ठीक है? आप पाओगे ये पूरा अप डाउन हो जाएगा, आपसे डाउनलोड हो जाएगा जब आप ग्रुप को ज्वाइन करोगे। तो यहाँ पे ये 17 सेट। फिर इसके बाद हमने हिंदी के भी सेट दिए हुए हैं। जैसा अभी हिंदी को मैंने बताया, ऐसे ही आप हिंदी को आप देखिए, नेट बंद है इसलिए डाउनलोड नहीं हो रहा है, पर आपसे हो जाएगा, है ना? तो इसलिए हमने साथी यहाँ पे हिंदी के भी सेट दिए हुए हैं। लेकिन एक जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक था साथी, वो है साहित्य का, काफ़ी पेचीदा होता है। हिंदी का ये सेट 8 हुआ है, चैप्टर वाइज ही हुआ है साथी, आप देख सकते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाला चैप्टर ही है, जहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन हैं। हिंदी के हम और भी कुछ टेस्ट इसमें कराएँगे, जो कि इम्पोर्टेंट है साथी, है ना? लेकिन साथ में आप देखोगे तो मैंने आपसे कहा कि एक बहुत इम्पोर्टेंट सेशन होता है हिंदी साहित्य का। हमने हिंदी साहित्य का यहाँ पे नोट शेयर किया है, जो कि पूरे यूपीएसआई में जितनी भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सभी का निचोड़ है। आप इस नोट्स को ओपन करोगे, सब नोट्स मिलेगा नहीं साथी, है ना? इस नोट्स में मैंने बारीकी से एक-एक पॉइंट सबको लिखा हुआ है, ठीक है? पूरी बारीकी से लिखा हुआ चीज़ें, ताकि आप अच्छे से इसका रिवीजन कर पाएँ, मल्टीपल टाइम ताकि आप इसका साथ रिवीजन कर पाएँ। एक-एक वर्ड पर काफ़ी ध्यान रखा गया है यहाँ पे, है ना? तो इसको आप प्रिंट करा के पूरा रट्टा मारना, ताकि जैसे ही सेशन कराया जाएगा, अब ये पंक्तियाँ वगैरह आप पाओगे ना, यहाँ पे साथ ही मिल जाएगा, है ना? तो ई से आप वहाँ पे ग्रुप में जा कर के प्रिंट करा लेना। तो हिंदी भी आपकी यहाँ पे तैयार हो जाएगी। साथ-साथ में आप देखोगे हमने बेसिक ला भी स्टार्ट कर दिया। मूल विधि में एक चैप्टर साथी ये कंप्लीट हो चुका है। आंसर की एक्सप्लेनेशन, हाँ, मूल विधि में हमने क्वेश्चन नहीं दिया है जानबूझ करके, क्योंकि मूल विधि काफ़ी पेचीदा है, डिमोटिवेशन आ जाएगा, इसलिए हमने इसको सीधे आप सबको रटने के लिए दे दिया। यानी इसमें भी आप पाओगे तो 40 क्वेश्चन होगा साथी, जहाँ पे आप अच्छे से मूल विधि का एक-एक सेशन जितना भी मैक्सिमम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, अगर 40 बनेगा तो 40, 80 बनेगा तो 80 क्वेश्चन हमने उसमें डाल दिया, ताकि मूल विधि की भी प्रैक्टिस बन जाए। नेक्स्ट टॉपिक आप देख सकते हैं तो मानवाधिकार, यहाँ पे मैं इसको कवर कराने वाला हूँ साथी, जो कि कल या अल्टरनेट डे पर वीडियो अपलोड होता है। चूँकि बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे बीसी सेट कराना है, तकरीबन 8 से 900 क्वेश्चन, तो आप कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, आपकी ये पूरी प्रैक्टिस साथ ही बन जाएगी, है ना? तो ये प्रक्रिया थी कि आप इसको रट करके, कर करके, अच्छे से कर करके, टेस्ट दे करके ये पूरा आप तैयार कर लो, ये पूरा तैयार कर लो। जैसे आपने लेखक रचना, ये सब आप रिवीजन करना, रिवीजन के साथ टेस्ट करना, है ना? तो ये काम आपका हो जाएगा। देखिए, फिर इसी तरह से मैथ का जब आपके पास एलसीएम एसएफ आ जाएगा, तो मैंने आपसे कहा कि 200 क्वेश्चन आपको कवर करना है, तो आपको ये वाला काम कर लेना है। हमने पॉलिटी खत्म कर दिया है और हमारा मूल विधि चल रहा है साथी, तो मूल विधि हम अपने समय से करते रहेंगे, आपको करवाते रहेंगे मूल विधि। इसके साथ-साथ हम हमारे वाले ग्रुप में आपको क्या मिलेगा, उसकी फीस भी आपको बता देते हैं साथी। बहुत ही कम फीस है इसकी, ये नॉन चेंजेबल चार्जेज़ है, इतना ही लगेगा। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, ये नंबर दिया है, इस पर व्हाट्सएप कर लेना, मैं ये नंबर आपको बता दे रहा हूँ, 888 है, ठीक है, 17 16 810, इस पर व्हाट्सएप कर देना, बोल देना सर हमें यूपीएसआई का ज्वाइन करना, तो आपको ज्वाइन करा देंगे। वहाँ से आपको साथी यही चार्ज वो मांगेंगे, आपको ये चार्ज पे करना है, ग्रुप को ज्वाइन करना और अपनी तैयारी को बेहतर करना है। 90 दिन बचे हुए हैं साथी, ये पूरे 90 दिन का टाइपिंग का सोर्सेस का पूरा चार्जेज है साथी, है ना?
तो आप कल्पना कर सकते हैं कि एक दिन में आपका कितना कम चार्ज पड़ा, मतलब कितना कम पैसा पड़ा। 5 भी रुपया साथ ही एक दिन का आपका खर्चा नहीं पड़ता है, 1 कप चाय का भी कीमत नहीं है। लेकिन अभी कुछ लोग कहेंगे नहीं सर ये बहुत ही ज़्यादा है भाई, अब क्या हम आपको बताएँ, है ना? इतना तो आप लोग डेली पता नहीं कहाँ-कहाँ खर्च कर देते होंगे, इतने पैसे तो पता नहीं कहाँ खर्च हो जाता होगा, है ना? और ये 90 दिन का चार्ज है, साथ ही ध्यान रखेंगे, ठीक है? तो आप जॉइन करिए, बाकी कोई डाउट अच्छा इसको आप कहाँ डाउनलोड करेंगे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड करिएगा। हम आपको 80 क्वेश्चन की पूरी तैयारी करा देंगे, साथ ही ये जीएस का जो पोर्शन है हम कोशिश करें इसको भी जल्दी से जल्दी आपको कवर करा दें साथ ही, ठीक है? तो मिलते हैं आपसे कल से हम, कोई डाउट होगा तो ज़रूर बताना। धन्यवाद।